लेकिन सबसे पहले वो खबर जो आपके काम की है और आपके फायदे की भी। बढ़ती महंगाई की वजह से रसोई के बिगड़ते बजट को सरकार ने राहत दी है। अब आपको सिलेंडर यानी गैस का सिलेंडर 200 रुपए तक सस्ता मिलेगा। वहीं उज्ज्वला स्कीम के तहत अब ये 400 रुपए सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। ये 75 लाख कनेक्शन मिलने के बाद लगभग 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 10 करोड़ 35 लाख तब हो जाएंगे। चलो तो इस खबर पर थोड़ी और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, पहले तो बधाई, ये राहत भरी खबर आपने पहले ही बता दी थी और अब इस पर मोहर भी लग गई है सरकार की तरफ से। तो पहला सवाल तो मेरा ये, ताकि दर्शकों को क्लैरिटी मिल जाए। देखिए, सरकार कह रही है कि 200 रुपये प्रति सिलेंडर की यहाँ पर राहत वो दे रहे हैं और उज्ज्वला योजना का भी नाम आया है। चलिए, उज्ज्वला पे हम बाद में बात करते हैं, लेकिन क्या ये राहत अक्रॉस द बोर्ड यानी हर तरीके के कस्टमर को 200 रुपये अब सिलेंडर सस्ता पड़ने वाला है? बिल्कुल, ये हर तरह के कस्टमर के लिए, हर तरह के ग्राहक के लिए एलपीजी सिलेंडर अब जो है 200 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ता पड़ने वाला है। जो 14.2 किलोग्राम का जो एलपीजी सिलेंडर होता है, जिसको घरेलू एलपीजी सिलेंडर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस सिलेंडर के दाम अब आप बुकिंग करने जाएंगे तो अब आपको 200 रुपये कम चुकाने होंगे। 30 अगस्त से ये फैसला लागू हो गया है और कम चुकाने होंगे। ये सिर्फ उज्ज्वला के लिए नहीं, आप उज्ज्वला के बेनिफिशियरी हों या फिर दूसरे सामान्य उपभोक्ता हों, सबके लिए फैसला लागू होगा। और मिसाल के तौर पर दिल्ली में अभी कोई भी शख्स अगर एलपीजी सिलेंडर खरीदने जाता था तो उसको 1103 रुपये चुकाने पड़ते थे। अब 200 रुपये कम चुकाने होंगे, यानी 903 रुपये उसे चुकाने होंगे। ये तो रही बात सही, दिल्ली, मुंबई, जितने पूरे देश भर के हर किसी एलपीजी उपभोक्ता के लिए ये 200 रुपये प्रति सिलेंडर दाम कम किए गए। अब रही बात उज्ज्वला, कन्फ्यूजन वहाँ होता है, वहाँ भी साफ करता हूँ कि उज्ज्वला स्कीम के लोगों को पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है। अब ये 200 रुपये उनको अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, यानी अब उनको 400 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से उनको सब्सिडी मिलेगी। अभी उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को 903 रुपये में सिलेंडर मिलता था, अब उनको 703 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, यानी कुल मिला के 400 रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो इसका फायदा किसको मिला? उज्ज्वला के जो बेनिफिशियरी हैं उनको तो मिला ही मिला, 9.6 करोड़ जो उज्ज्वला के लाभार्थी उनको मिलेगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको भी मिलेगा। कुल लाभार्थी 31 करोड़ कुल लाभार्थी होंगे, एलपीजी के ग्राहक होंगे जिनको ये फायदा मिलेगा और इस 31 करोड़ में 9.6 करोड़ जो है उज्ज्वला के बेनिफिशियरी हैं। ये तो रही बात आपको एलपीजी सिलेंडर सस्ता करने को लेकर के। एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, उज्ज्वला स्कीम के तहत अब कोई नया कनेक्शन नहीं ले सकता था। अब सरकार ने कहा कि नया कनेक्शन ले सकते हैं। 75,000 नए कनेक्शन जो है, 75 लाख, माफ़ी चाहूँगा, 75 लाख महिलाओं को नए कनेक्शन दिया जाएगा उज्ज्वला स्कीम के तहत। इसका मतलब ये हुआ कि एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, चूल्हा मुफ्त मिलेगा, पाइप मुफ्त मिलेगी और यहाँ तक कि रेगुलेटर उनको मुफ्त मिलेगा। तो ये 2 फैसले लिए गए हैं। खासतौर से सरकार इसे रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक गिफ्ट के तौर पर कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को या फिर कहें कि बहनों को ये गिफ्ट दिया है। ये इंडीड ये गिफ्ट ही है और ये महिलाओं के साथ साथ पूरे परिवार के लिए है, क्योंकि जिस भी तरीके से जो आम उपभोक्ता है उसके लिए 200 रुपये का यहाँ पर इस महंगाई के वक्त में एक राहत, और साथ में जो उज्ज्वला स्कीम के तहत जिन्हें गैस मिलती थी उनके लिए डबल राहत, और साथ में आप तीसरी भी बात बता रहे हैं कि 75 लाख नए उज्ज्वला कलेक्शन और उनको लिए भी मुफ्त चूल्हा और रेगुलेटर, जो भी उज्ज्वला के तहत पूरी बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसे और कनेक्शंस नए जुड़ने वाले। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण रॉय इस खबर के लिए।
तो चलिए एक बड़ी राहत आती हुई ये और एक और खबर हम यहाँ पर आपको बता देते हैं जो भी राहत देने वाली है, और वो है शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के जो लोगों का घर का सपना होता है वो जल्द पूरा हो सकता है सस्ते और रियायती दाम पर। कैसे कि रियायती ब्याज दरों पर यहाँ पर 15 अगस्त पर पीएम मोदी ने ऐलान किया था। उसके बाद सरकार ने नई हाउसिंग स्कीम में स्लम डेवलपमेंट और हाउसिंग लोन के ब्याज पर सब्सिडी देने की तैयारी कर ली है। क्या है पूरा प्लान बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, प्रधानमंत्री ने उस दिन एक ऐलान तो किया था कि कैसे वो शहर में रहने वाले लोगों का और खासतौर पे जो थोड़े निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनका घर का सपना पूरा करेंगे, उसमें सरकार का सहयोग रहेगा। तो अब इस योजना के डिटेल क्या है, कैसे लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, किस तरीके से इसका लाभ लिया जा सकेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ऐलान किया था कि फोकस जो होगा वो मिडिल क्लास पे होगा और मिडिल क्लास के लिए सरकार नई हाउसिंग स्कीम लेकर आएगी जिसमें उन्हें अपना घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। अब ये मदद किस तरह से दी जाएगी, उसमें दो तरह के प्रपोजल हैं। पहला प्रपोजल ये है कि जो लोग अवैध कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ी में या स्लम में रहते हैं उनके लिए उसी जगह पर नए मकान बना के दिए जाएंगे। और दूसरा ये होगा कि जो लोग दूसरी जगह पर मकान खरीद रहे हैं या होम लोन लेते हैं मकान खरीदने के लिए, उस होम लोन पर जो पुरानी CLSS स्कीम, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम थी, उसको दोबारा से चालू किया जाएगा। यानी कि उसमें जिस तरह से पहले CLSS स्कीम में आपको 3% तक का छूट मिलता था और EWS कैटेगरी के लिए 6.5% था, तो इसी तरह से CLSS स्कीम को रिवैम्प करके एक बार फिर से जो होम लोन की दरें होती हैं उस पर सरकार 3% तक छूट दे सकती है। तो इससे कुल मिलाकर जो शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास हैं उनको बेनिफिट होगा, वो आसानी से मकान खरीद पाएंगे। और इस पूरे प्रपोजल पर शहरी विकास मंत्रालय ने अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री कार्यालय में 1-2 दिनों के अंदर ही इस पर चर्चा होगी और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 10,000 करोड़ रुपए का इसमें शुरुआती तौर पर एलोकेट किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री के कार्यालय से इस पूरे प्रपोजल या प्रेजेंटेशन पर मंजूरी मिलने के बाद, और इसका नाम भी अभी तक पता नहीं है कि क्या नाम इसका रखा जाएगा इस स्कीम का, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ इस पर सहमति मिलने के बाद इसको कैबिनेट में लाके पास कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से ये एक बड़ा ऐलान ये हो सकता है कि अब जल्द ही जो शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास हैं या थोड़े गरीब कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए अपने घर का सपना साकार जल्द हो सकता है। जी चलिए, तो ये भी एक और अच्छी खबर जहां पर जो अर्बन मिडिल क्लास या अर्बन लोअर मिडिल क्लास है वहां पर एक सस्ता घर, उन्हें एक ब्याज की सब्सिडी यहां पर मिलती हुई नजर आएगी, जैसे हमने पहले PMAY स्कीम में देखा था। बहुत शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। चलिए इन सब खबरों के बीच बाजार का अपडेट भी आपको दे देते हैं। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार देखने को मिला। इसी के साथ बाजार थोड़ी सी बढ़त पर बंद होने में कामयाब हुआ। सेंसेक्स करीब 80 अंक चढ़कर 65,076 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 37 अंक चढ़कर 19,343 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने केमिकल शेयर्स में देखी। इधर रियल्टी, मेटल, पावर शेयरों में भी तेजी थी, लेकिन FMCG और फार्मा शेयरों में आज दबाव का दिन रहा। केमिकल शेयर्स के लिए लंबे समय के लिए ही उनकी खरीदारी की जाए, ऐसा कहना है डायमेंशन कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव को। उन्होंने कहा कि आगे केमिकल शेयरों में सालाना 12 से 14% तक के रिटर्न देखे जा सकते हैं। बॉटम फिशिंग हो रही है मार्केट के अंदर में, क्लियरली बॉटम फिशिंग हो रही है, बिकॉज इस सेक्टर ने लास्ट ईयर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद में बिल्कुल गिर गया बिकॉज डिमांड जो मार्केट में आ गई काफी गिर गई है प्राइसेस। बट आई थिंक ग्लोबल प्राइसेस देखेंगे तो काफी हद तक स्थिर हो चुके हैं ग्लोबल प्राइसेस इसके अंदर में, और इसलिए जो प्राइस इरोजन था इस कंपनी में हो चुका है। PE एक्सपेंसिव है, ये इन्वेस्टर ध्यान रखेंगे, बट जरूर ये दो चीजें हुई है, ओनरशिप बहुत कम हो गई है और ये स्टॉक आज की तारीख में रिलेटिवली स्पीकिंग आई थिंक चीपर कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जो उसके अंदर में, तो इसमें आप निवेश, केमिकल एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बट उसको अनफॉर्चुनेटली हमने कन्वर्ट कर दिया कि 30-40% की स्टोरी है। ये है स्टोरी 12% रिटर्न की स्टोरी है, ना कि 25% रिटर्न की स्टोरी है। तो आज भी जो निवेशक जा रहे हैं इसके अंदर में, एक चीज समझ लें कि केमिकल चाहे स्पेशलिटी केमिकल होगा, ये लंबी स्टोरी है जिसमें 12 से 14% रिटर्न आएगी। और अब बात करते हैं राजनीतिक खबरों की। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में 31 अगस्त को और 1 सितंबर को बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा, गठबंधन का लोगो, लोकसभा चुनाव के लिए स्ट्रैटेजी और PM फेस पर फैसला होने की उम्मीद है। लेकिन इस बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में खींचतान भी दिख रही है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनना चाहते, लेकिन JDU के नेता नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के PM फेस के तौर पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता PM फेस के
लिए राहुल गांधी को चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टियां राहुल के नाम पर सहमत नहीं है। इस सबके बीच नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को सावधान किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, इसलिए सभी को एकजुट रहना चाहिए। व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चेक करनी। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावें। 2024 में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जंग में कौन है दमदार और मुंबई में इंडिया की बैठक से पहले क्यों बढ़ रहा है कंफ्यूजन, आज आवाज अड्डा में हम करने जा रहे हैं। इसी पर बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर एनडीए वर्सेस इंडिया, कौन कितना दमदार। अगले हफ्ते दिल्ली G20 समिट की मेजबानी करेगी। इसके लिए पूरे शहर को खास तरीके से सजाया जा रहा है। सड़कों के किनारे गमले और फूलों की क्यारियां, तो चौराहों पर मूर्तियां और फव्वारे, और फ्लाईओवर से लेकर अंडरपास तक भारतीय संस्कृति और G20 की थीम आपको देखने को मिलेगी। 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक कैसी दिखेगी दिल्ली, इसकी एक झलक दिखा रही है आपको दीपाली नंदा। सफेद संगमरमर का शेर हो या काले पत्थर के ये बाग, या फिर भारतीय संस्कृति को दर्शाती महात्मा बुद्ध की ये प्रतिमा, ये सब विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए इस तरह की 12 से ज्यादा मूर्तियां नई दिल्ली के मुख्य चौराहों पर लगाई गई हैं, जहां से वरिष्ठ विदेशी मेहमानों का काफिला G20 समिट के दौरान निकलेगा। दिल्ली की हरियाली और खुशहाली को दिखाने के लिए सड़कों के किनारे हाइब्रिड फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। खास इस समिट के लिए एनडीएमसी की ओर से फूलों से सजे करीब 8000 गमले और 7 लाख से ज्यादा हाइब्रिड फूलों की क्यारियां सड़कों के किनारे लगाने का काम जोरों से चल रहा है। हमने अपनी हाइब्रिड नर्सरी से लगभग 8 से 9 लाख के आसपास जो ग्रीन प्लांट है वो तैयार किए, और वो लगातार, जैसे साइड बम्स हैं, मेन साइड रोड्स हैं, नो मेंस लैंड्स हैं, उस सबको हमने ग्रीन किया है। तो एक लगातार एक लंबा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में एनडीएमसी ने तैयारी की है। एक और चीज है जो दिल्ली को खुशनुमा बना रही है, ये है पानी के खूबसूरत फव्वारे। दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर भारत मंडपम तक आपको ये रंग बिरंगे फव्वारे देखने को मिलेंगे। काफ़ी G20 के लिए काफ़ी चेंजेस हुए हैं, ब्यूटीफाई किया है इन्होंने, बहुत खूबसूरत लिया है। मैं अभी ITO को भी देख कर आ रहा था, ITO वाली लेन भी बहुत अच्छी बनाई है। कनॉट प्लेस ऑल ओवर दिल्ली देखने में आ रहा है, फ़र्क नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। I know that how beautiful Delhi is, and nowadays like it's been increasing because of the summit going on, and I would like everyone to visit Delhi frequently because Delhi is one of the most beautiful places in India. दिल्ली की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती ये रंग बिरंगी पेंटिंग्स भी यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगी। फिलहाल इन जगहों पर नजारा इतना आकर्षक है कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो खुद को यहाँ पर सेल्फी या फोटो लेने से नहीं रोक पा रहे। G20 समिट के दौरान दिन की रोशनी में तो दिल्ली चमकेगी ही, साथ ही साथ ढलती शाम और रात में भी इसकी जगमगाहट देखते ही बनेगी। यहाँ का हर कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ दिखेगा। खास बात यह है कि इस ग्लोबल समिट को सफल बनाने के लिए दिल्ली की सभी सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, ताकि विदेशी मेहमान खुद के साथ यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएं। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो ऐसे दिखेगी दिल्ली आने वाले कुछ दिनों में। G20 मेहमानों की लिए खूबसूरत दिल्ली सजकर तैयार हो रही है। इधर रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश की बहनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में 2 दिन महिलाओं को किराया नहीं लगेगा। 29 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त तक ये छूट लागू रहेगी। यूपी सरकार ने कहा है कि महिलाएं रोडवेज और सिटी बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। इतना ही नहीं, ड्राइवर और कंडक्टरों को भी विशेष यात्रा भत्ता दिया जाएगा। रक्षाबंधन पर इस बार चंद्रयान वाली राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन ट्रेंड में बहुत कुछ है, जो कि यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप आइकन वाली राखियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मैसेज वाली राखियां। इस बार के राखी बाजार पर देखिए दिल्ली और अहमदाबाद से ये खास रिपोर्ट।
चांद पर तिरंगा लहराने वाला चंद्रयान अब भाइयों की कलाई पर सजेगा। दिल्ली के सदर बाजार में चंद्रयान थीम वाली रॉकेट राखी बच्चों को खूब पसंद आ रही है। इसके अलावा जेनजी के लिए इंस्टा, यूट्यूब और व्हाट्सएप आइकन वाली राखी भी ट्रेंड कर रही है। भाई भाभी के लिए कॉम्बो राखियां भी इस बार खूब बिक रही हैं। ये अभी तो ट्रेंड में वैसे तो ये चल रही है भैया भाभी वाली जो है बहुत ज्यादा चल रही है इस टाइम जो है, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है भैया से पहले बहनें बात करती थी और भाभी से करती नहीं थी, इसलिए वो नाराज होती थी। तो इसलिए जो है राखी वाले ने इस टाइम जो है ट्विंस बना दिया, मतलब 2 पीस का जो है सेट बना दिया उन्होंने, जो है इसी वजह से बनाया है और इसकी ही ज्यादा डिमांड है। और बाकी ये चंद्रयान की जो है रॉकेट टाइप की जो वही बच्चे बहुत मांग रहे हैं कि हमें वो दो, वो भी चल रही है ट्रेंड में। राखी के कुल उत्पादन में 60% हिस्सा गुजरात का है। गुजरात में सबसे ज्यादा राखियां अहमदाबाद में बनती हैं। यहाँ तरह तरह की थीम और मैसेज वाली राखियां हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता के मैसेज, एक राष्ट्र श्रेष्ठ, तिरंगा, शराब की लत के खिलाफ संदेश, कमल राखी, अटल राखी, आयुष्मान योजना के बॉक्स वाली राखी। हमारी थीम बेस्ड राखी है ये, फिर हर घर तिरंगा लहराएगा उसके पे। दूसरी हमारी व्यसन मुक्ति की राखी है, बेटी बचाओ की राखी है, बेटी पढ़ाओ की राखी है। और उसके अलावा जन जागृति अभियान के लिए, जैसे अभी अवकाश पे हमारा चांद पहुंच गया है, तो हमने जो तिरंगा राखी बनाई थी उसका एक मैसेज ये भी था कि जैसे ये लोगों ने कहा था कि हर घर पे तिरंगा लहराएगा, लेकिन हमारी उससे भी ज्यादा तमन्ना ये पूरी हो गई कि ये हमारा तिरंगा आकाशयान में भी जाके लहराया है और चांद पे भी पहुंच गया है। व्यापारी संस्था कैट के मुताबिक इस बार राखी के मौके पर 10,000 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। राखी के मौके पर इस बार लोग बाजारों में वोकल फॉर लोकल को अहमियत देते हुए खरीदारी कर रहे हैं। यही वजह है कि सदर बाजार जैसे होलसेल मार्केट से चाइना के माल से बनी हुई राखियां नदारद है। इस बार व्यापारियों को उम्मीद है कि पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% ज्यादा कारोबार राखी के मौके पर होगा। अहमदाबाद से केतन जोशी के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। तो ये तो आपने देखा दिल्ली और अहमदाबाद का नजारा, लेकिन इस बार राखी के ट्रेंड्स पर मुंबई के बाजार में कैसी रौनक है, जायजा लिया हमारे सहयोगी पीयूष परमार ने। सस्ती और सुंदर राखियों के लिए दूर दूर से लोग मुंबई के दादर मार्केट आते हैं। मार्केट में रंग बिरंगी राखियों की सैकड़ों दुकानें सज चुकी हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई के हिसाब से यहाँ राखी के कई ऑप्शन देख सकती हैं। यहाँ धागे की राखियों की पूरी रेंज है, साथ ही चांदी और सोने की राखियां भी उपलब्ध हैं। सोने तो नहीं, लेकिन चांदी की राखियों की डिमांड हर साल की तरह इस साल भी तेज है। बाजार में छोटे छोटे भाइयों के लिए भी राखी उपलब्ध हैं, कार्टून्स वाले, चाहे मोटू पतलू की हो, सुपरमैन की हो, बैटमैन की हो, डोरेमोन नोबिता की हो, और भी बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स की जो राखियां हैं मार्केट में उपलब्ध हैं। इस साल सबसे ज्यादा मांग है पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर्स की। मेरा भाई है 3 साल का, तो उसके लिए मैं राखी ढूंढ रही हूँ। अभी यहाँ पे तो बहुत सारी वैरायटीज़ है, बट उसको स्पाइडरमैन पसंद है, तो मैंने ये चूज़ किया है उसके लिए। इस बार त्योहार पर महंगाई की चर्चा भी तेज है, लेकिन दुकानदार कह रहे हैं कि राखी की मांग और बाजार में भीड़ दोनों किसी भी तरह से कम नहीं है। रौनक बहुत है, बहनें आ रही है, अपने भाइयों के लिए अच्छी अच्छी राखियाँ चूज कर रही है। मुझे स्पाइडरमैन वाली राखी पसंद है। रक्षाबंधन के त्योहार में सिर्फ राखी नहीं, कपड़े और भाई बहनों के गिफ्ट आइटम की भी अच्छी खासी मांग रहती है। दादर मार्केट इन सब के लिए भी एक अच्छा ठिकाना है। पीयूष परमार, मुंबई। चलिए, तो यहाँ पर हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, खासतौर से ऑटो जगत से। कुछ और खबरें। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का कदम कितना अस्थायी है, उसे वापस राज्य का दर्जा देने के लिए कितना वक्त लगेगा, इसकी जानकारी दें। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला अस्थायी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को बताया कि हालात सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बना दिया जाएगा, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा।
हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी आइकॉनिक बाइक करिश्मा XMR 210 को लंबे इंतजार के बाद नए अवतार में भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बाइक की कीमत 1,72,000 रुपए रखी है। खासियत बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुमार संजय। हीरो की लेजेंडरी बाइक करिश्मा लॉन्च हो गई है, आपके सामने है। कीमत है 1,72,000 रुपया। ये पुरानी वाली करिश्मा से बिल्कुल अलग है। नाम अलग है, डिजाइन अलग है, इंजन अलग है, यहाँ तक कि फ्रेम भी अलग है। अब इसका नाम है करिश्मा XMR और इसमें जो इंजन लगा है 210 सीसी का, वो भी लिक्विड कूल इंजन है। मैं बताऊं कि जो आप इंजन देख रहे हैं इसकी जो कैपेसिटी है 210 सीसी, पावर आउटपुट है 25.5 PS और जो इसका गियर देख रहे हैं इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया और साथ ही स्लीप असिस्ट क्लच भी दिया गया है। और इस इंजन में एक और खासियत है, DOHC यानी ड्यूल ओवरहेड कामसा टेक्नोलॉजी में फिट किया गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाती है। इसी वजह से जो इसका टॉर्क है वो है 20.4 न्यूटन मीटर। जो फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं इसकी जो कैपेसिटी है 11 लीटर और जो आप सीट देख रहे हैं उसको स्प्लिट रखा गया है ताकि आपको बेहतर एरोडायनेमिक और परफॉर्मेंस मिले। जो हैंडल बार है उसको स्प्लिट करके 2 भाग में बांटा गया है और यहाँ पर जो हैंडल बार आप देख रहे हैं इसको क्लिप ऑन फिट किया गया है और सामने यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया और इसमें टर्न बाय टर्न इंडिकेटर मिलता है। साथ ही यहाँ पर एक USB सॉकेट का प्रोविजन भी दिया गया है। फ्रंट टायर और रियर टायर दोनों में जो साइज है उसकी साइज है 17 इंच का और दोनों में ही आपको ड्यूल चैनल ABS दिया गया है। साथ ही जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हैं वो है 160 mm, जो काफी अच्छा है भारतीय सड़क को ध्यान में रख करके। और इस बाइक को जिस फ्रेम पर बनाया गया है वो है ट्रेली फ्रेम, जो काफी स्टिफ होती है ताकि आप इसको हाई स्पीड में भी स्मूथली चला सके। और इसका मुकाबला है KTM की जो बाइक है RC200 और बजाज पल्सर से। इधर एथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एथेनॉल हाइब्रिड कार भारत में बनकर तैयार है। इसे टोयोटा मोटर्स ने बनाया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इनोवा हाई क्रॉस के इलेक्ट्रिफाइड फ्लक्स फ्यूल प्रोटोटाइप पर से आज पर्दा हटाया। इस कार के पावर में 40% इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल और 60% इलेक्ट्रिक एनर्जी का हिस्सा है। ये 85% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग वाले फ्यूल को या इनफैक्ट 100% इथेनॉल फ्यूल को भी इस्तेमाल कर सकती है। नितिन गडकरी ने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया कि अब 100% इथेनॉल 2 व्हीलर में चलेगा, ऑटो रिक्शा में चलेगा। बसेस हमारे यहाँ थी, मैंने स्कैनिया की बसेस 100% इथेनॉल पर चलाई, कभी प्रॉब्लम नहीं आया। अब ये कार आई है, ये 60% बिजली तैयार कर रही है और 40% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। 60 रुपये में ये 60% बिजली तैयार कर रहा है, तो ये 25 रुपये, 20 से 25 रुपये पर लीटर एवरेज हिसाब से पेट्रोल की कीमत आएगी। तो ग्राहकों का फायदा है, प्रदूषण में एकदम कमी है क्योंकि ग्रीन फ्यूल है और किसानों को इसका फायदा होगा। नई गाड़ी के बारे में टोयोटा इंडिया के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। एक फ्लेक्स फ्यूल इंजन की काबिलियत ये होती है कि वो आपको किसी भी मिक्स ऑफ इथेनॉल पे चलने की क्षमता देती है, बट उसके साथ में चूंकि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होती है तो उसमें फ्यूल लॉस, एफिशिएंसी लॉस होता है। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रीफाइड कर दें तो जो एफिशिएंसी लॉस आपकी फ्लेक्स फ्यूल इंजन के कारण हो सकती है वो मोर देन मेकअप हो जाती है इलेक्ट्रीफाइड होने के कारण, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है वो ऑप्टिमाइजेशन, नॉट ओनली ऑप्टिमाइजेशन बट ब्रिंग्स इन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। सो दोनों का मिलने से दो लाभ होता है। पहले तो आप मच ज्यादा पेट्रोल को हटा के इथेनॉल यूज कर सकते हैं और दूसरा कि आप इलेक्ट्रिफिकेशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। डॉक्टर सर एक चीज समझाइए ना कि 40% हम इसे फ्लेक्स फ्यूल रखे हैं और 60% से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल रखे हैं, तो क्या जब हम इसका आईसी इंजन बंद भी करते हैं तो भी ये 60% तक चल सकती है? 60 और 40 का थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ। वो ये है कि एक कन्वेंशनल गैसोलीन हाइब्रिड जो होती है जिसमें पेट्रोल और इलेक्ट्रीफाइड है वो 40% ऑफ डिस्टेंस एंड 60% ऑन टाइम इलेक्ट्रीफाइड मोड में चलती है विद इंजन शट ऑफ। अब वही क्षमता फ्लेक्स में आ जाएगी, तो फ्लेक्स आपको कोशिश ये क्षमता देती है कि आप 85% या 100% पूरा इथेनॉल यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रीफाइड होने के कारण फ्यूल एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी
ना कि घटेगी। अगर हम बिल्कुल एक आम आदमी के लिहाज से पूछें तो कितनी सस्ती पड़ेगी जब आप इथेनॉल ब्लेंड जो है फ्यूल यूज कर रहे हैं बनिस्बत की एक पेट्रोल के? देखिए, इसके एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी हमने कैलकुलेट नहीं किए हैं, बट अगर आप दो चीजें देखें कि इथेनॉल आज के टाइम पे सस्ता है पेट्रोल से, तो वहां पर लाभ है, और इफिशिएंसी बढ़ने से 1 लीटर इथेनॉल में अगर आपको लेट्स से 15 किलोमीटर जाना था तो वो 18, 19 जा सकती है, 20 जा सकती है, 21 जा सकती है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो आपको ज्यादा डिस्टेंस उसी इथेनॉल में और पूरा पेट्रोल इथेनॉल को बदलने की क्षमता भी रहती है। दोनों को मिलाएंगे तो कंज्यूमर को बेनिफिट होना होगा। तो क्या है इथेनॉल वाली फ्लैक्सी फ्यूल का फंडा और इसमें आम कंज्यूमर्स को कितना और क्या क्या फायदा है, आज कंज्यूमर अड्डा पे यही देखेंगे, यही बात करेंगे शाम 5:57 पर। इथेनॉल कार सफर लंबा है। अब कुछ खबरें सरहद पार से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में राहत मिल गई है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया, लेकिन इमरान जमानत के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। उन्हें सीक्रेट लेटर चोरी केस में हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि तोशाखाना मामले में इमरान को 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज इस सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें बेल दे दी गई है। और आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें और आपके लिए अलग अलग कार्यक्रम लगातार जारी हैं और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ताजा खबरें ले सकते हैं बस एक क्लिक पर। नमस्कार।